तीव्र बुद्धि, प्रतिभाशाली बुद्धि और सामान्य बुद्धि। हर बुद्धि लब्धि के बालक हमारे क्लासरूम में या सभी घरों में, विभिन्न प्रकार के समाजों में पाए जाते हैं, तो उनका व्यवहार भी विभिन्न प्रकार का होता है। तो तीव्र एवं प्रतिभाशाली बालक तुरंत किसी भी समाज में, किसी भी परिस्थिति में वो अपने आप को समायोजित कर लेते हैं, और सामान्य बालक भी, लेकिन कुछ उससे मंद बुद्धि के जो हैं वो समायोजित करने में उन्हें परेशानी होती है। नेक्स्ट है मनोवैज्ञानिक कारक। मनोवैज्ञानिक कारक। मनोवैज्ञानिक कारक जैसे बालक में स्मृति एवं विस्मृति का, जैसे अच्छे बुद्धिलब्धि वाला बालक स्मरण शक्ति अच्छी होती है, मंद बुद्धि बालकों की, सामान्य बुद्धि बालकों की स्मरण शक्ति तीव्र नहीं होती है। तो इन कारकों में अभिप्रेरणा आता है। मनोवैज्ञानिक कारकों, मोटिवेशन, जैसे बालक को हम कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, किसी भी कार्य को करने के लिए, सीखने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, मोटिवेट करते हैं कि ये ऐसा करोगे तो ऐसा बन जाओगे। उसके बाद मोटिवेशन के बाद है, अब प्रेरणा के बाद चरित्र। तो मनोवैज्ञानिक कारक में चरित्र भी एक ऐसा कारक है जो बालक को चरित्रवान बनाता है। ये कहावत है कि इफ़ करेक्टर इज गॉन, इफ़ हेल्थ इज गॉन, समथिंग इज गॉन, इफ़ वेल्थ इज गॉन, नथिंग इज गॉन, इफ़ करेक्टर इज गॉन, एवरीथिंग इज गॉन। तो ये चरित्र के विषय में अंग्रेजी के पोएट ने एक पोएम लिखा है। तो इसका कहना है कि स्वास्थ्य चला गया तो समझो कुछ चला गया, धन गया तो कुछ नहीं गया, चरित्र गया तो समझो सब कुछ चला गया। तो मनोवैज्ञानिक कारक में बालक को चरित्रवान बनने पर जोर दिया गया है। और बौद्धिक क्षमताएं, उसकी बौद्धिक क्षमताएं, उसकी विभिन्न प्रकार की बौद्धिक परीक्षणों द्वारा, क्लास टेस्ट, होमवर्क आदि के माध्यम से हम उसकी बौद्धिक क्षमताओं को आकलन करने का प्रयास करते हैं। उसके बाद उसकी रुचि को देखा जाता है, खेलकूद में है या पढ़ने लिखने में है या संगीत में है, तो उसी के अनुसार उसे विषय चयन में सहायता दी जानी चाहिए। उसकी एटीट्यूड, आवृत्तियाँ क्या हैं, तो व्यक्तित्व विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ठीक। उसके बाद मनोवैज्ञानिक कारक देखा आपने। मनोवैज्ञानिक कारक के बाद है सामाजिक कारक। जैसे बालक ABCDE, सोशल फैक्टर, ये सब जो है हमारे व्यक्तित्व को प्रभावित करते हैं। सामाजिक कारक बालक जन्म के बाद जैसे ही वह सामाजिक वातावरण के संपर्क में आता है, उसमें धीरे धीरे परिवर्तन होने लगता है। उसे अपनी भाषा, रहन सहन के ढंग और खाने पीने की विधि, दूसरे के साथ व्यवहार करने की प्रतिमान, धार्मिक व नैतिक विचार आदि अनेक बातें समाज से प्राप्त होती हैं और वह विभिन्न प्रकार के संस्थाओं के माध्यम से अपनी सामाजिकता का विकास करता है। और परिवार में वो अपने बड़े भाई बहन, माता पिता एवं सगे संबंधी और उसके बाद अपने मित्र मंडली से, फिर उसके बाद विद्यालय मित्र मंडली से, शिक्षकों से अपनी सामाजिकता को अच्छा से अच्छा बनाने
का प्रयास करता है। तो सामाजिक वातावरण में अनेक ऐसी संस्थाएं हैं जो व्यक्तित्व के विकास को किसी न किसी तरीके से प्रभावित करती हैं। व्यक्ति का परिवार, पड़ोस, मित्र मंडली, विद्यालय, मंदिर, चर्च, धार्मिक उत्सव तथा सामाजिक परंपराएं, रीति रिवाज आदि व्यक्तित्व को प्रभावित करते रहते हैं। जो विभिन्न प्रकार के धार्मिक उत्सव हैं, रीति रिवाज हैं, परंपराएं हैं, त्यौहार हैं, वो भी हमारे व्यक्तित्व को प्रभावित करते रहते हैं। इसके अलावा सामाजिक दायरे में निम्नलिखित कारक और आते हैं। तो सामाजिक दायरे में निम्नलिखित कारक और हैं, जैसे पहला है परिवार। परिवार है, परिवार बालक की प्रथम पाठशाला कही जाती है। परिवार को बालक की प्रथम पाठशाला कहा गया है। तो इस पाठशाला का प्रभाव बालक के व्यक्तित्व पर विशेष रूप से पड़ता है और जीवन पर्यंत रहता है। परिवार के सदस्यों के मध्य संबंध, उनकी शिक्षा, उनके रहन सहन के स्तर, वहाँ के वातावरण, उसकी सामाजिक व आर्थिक स्थिति आदि का बालक के पर्सनालिटी को निर्धारण में विशेष सहायता पहुंचाते हैं, प्रभावित करते हैं। तो माँ बालक की प्रथम शिक्षक होती है। एक माँ जो अपने बच्चे को शिक्षा दे सकती है, उसे 1000 अध्यापक नहीं दे सकते। वन एजुकेटेड मदर इज बेटर दैन 1000 टीचर्स। तो माँ जो है बालक की प्रथम शिक्षक है, परिवार प्रथम पाठशाला है। तो परिवार का और माँ का बालक के व्यक्तित्व निर्धारण में विशेष प्रभाव पड़ता है। दूसरा है पड़ोस। पड़ोस से भी बालक कुछ सीखता है। पड़ोस भी अगर अच्छा हो तो विकास में मदद मिलती है। तो पड़ोस की आर्थिक व सामाजिक स्थिति अगर बहुत ख़राब है तो बालक के व्यक्तित्व पर असर पड़ता है और बालक में उच्चता की भावना विकसित नहीं होगी। पड़ोसी उच्च स्थिति वाले होंगे, अर्थात उनका सामाजिक और आर्थिक स्थिति उच्च होगा, तो बालक में भी सामाजिक और आर्थिक स्थिति उच्चता की भावना का विकास होगा। अगर पड़ोसी निर्धन है, गरीब है, खाने में न मर रहा है, तो उसका भी, पड़ोस का भी बालक के व्यक्तित्व के निर्धारक पर नेगेटिव असर पड़ेगा। और नेक्स्ट है मित्र मंडली। मित्र मंडली भी बालक को, व्यक्तित्व को प्रभावित करती है। अगर बालक अच्छे वातावरण का है, अच्छे उच्च एवं सामाजिक आर्थिक स्थिति रिच वातावरण का है, तो बालकों में वैसे ही गुणों का विकास होगा। यदि मित्र अच्छे हैं तो बालक का व्यक्तित्व भी सुंदर होगा, और यदि मित्र मंडली ठीक नहीं है तो वह बुरी और गंदी आदतों का शिकार हो जाएगा, जो उसके जीवन और पर्सनालिटी को बर्बाद करेगा। तो तीसरा देखा मित्र मंडली, चौथा है विद्यालय। विद्या प्राप्त करने का घर। विद्यालय बालक में अनेक गुणों का विकास करता है। ये गुण अन्य बच्चों के साथ रहने, अर्थात हमें सामूहिकता का विकास होता है। अन्य बच्चों के साथ रहने से, शिक्षकों का अनुकरण करने से, खेल के मैदान, कक्षा आदि में व्यवहार करने से विकसित होते हैं।
तो विद्यालय में अन्य बच्चों के साथ रहने, खेल में, कक्ष क्लासरूम में टीचर के साथ कैसा व्यवहार, मित्रों के साथ कैसा व्यवहार और शिक्षक एवं शिक्षिकाओं के साथ कैसा व्यवहार, वहाँ के प्रशासन के साथ कैसा व्यवहार, फिर विद्यालय से घर आए तो अपने गुरु, अपने बड़े लोगों के साथ कैसा व्यवहार, कुछ चेंजिंग आया या नहीं। तो बालक का जैसा ही विद्यालय होगा वैसा ही उसके व्यवहार में परिवर्तन होगा। फिर अगला है सांस्कृतिक कारक, कल्चरल फैक्टर, सांस्कृतिक कारक। तो हमारे यहाँ की भारतीय संस्कृति है। भारतीय संस्कृति में हमारे यहाँ का खान पान, वेशभूषा, यहाँ के बोली भाषा, ये सब सीखने में हमारे परिवार के लोगों एवं विद्यालय का विशेष योगदान होता है। तो हमारी दो प्रकार की भौतिक संस्कृति और अभौतिक संस्कृति, दो प्रकार की संस्कृति है। भौतिक वस्तुओं का आविष्कार अभौतिक संस्कृति के अंतर्गत प्रचलित रीति रिवाजों, रूढ़ियों आदि होती हैं। तो संस्कृति बच्चे के व्यक्तित्व के सुदृढ़ आधार होता है। कोई बालक जिस सांस्कृतिक परिवेश में जन्म लेता है वह धीरे धीरे उसी से संबंध हो जाता है। प्रत्येक प्रकार की संस्कृति में माता पिता का प्रभाव बच्चों की आदतों, अनुशासन तथा प्रशिक्षण पर अवश्य पड़ता है। तो इस प्रकार आपने देखा कि व्यक्तित्व के निर्धारक। अब आगे हम डेवलपमेंट ऑफ पर्सनालिटी, व्यक्तित्व के विकास का अध्ययन करेंगे। व्यक्तित्व का विकास, डेवलपमेंट ऑफ पर्सनालिटी। तो व्यक्तित्व के विकास, व्यक्ति संपूर्ण रूप में अपने आप में कुछ भी होता है वही उसका व्यक्तित्व कहलाता है। व्यक्तित्व पर परिवर्तनशील होता है। व्यक्तित्व कभी बनता है तो कभी बिगड़ता भी है। अच्छे गुणों के विकास द्वारा जहाँ व्यक्तित्व का निर्माण होता है वहीं निम्न गुणों के विकास द्वारा व्यक्तित्व का हरासमेंट भी होता है। व्यक्तित्व के विभिन्न चरों को वांछित दिशा में विकसित करके व्यक्तित्व का विकास किया जा सकता है। तो पहला है व्यक्तित्व विकास में माता पिता की भूमिका। व्यक्तित्व विकास में माता पिता की भूमिका। तो माँ बालक की प्रथम शिक्षक होती है। परिवार बालक का प्रथम पाठशाला होता है। एक माँ जो है अपने बच्चे को जो शिक्षा दे सकती है उसको 1000 अध्यापक नहीं दे सकते। 1 एजुकेटेड मदर इज़ बेटर दैन 1000 टीचर, एक अंग्रेज विद्वान ने कहा है। तो इसलिए बालक के विकास में माता पिता की अहम भूमिका होती है। उसमें अच्छी आदतों, अच्छे कार्यों को करने के लिए प्रोत्साहन देना, अच्छे कार्य करने पर उसे पुरस्कृत करना और जिससे बालक का अच्छा पुनर्बलन के माध्यम से उसके मानसिक स्तर पर अच्छा प्रभाव, पॉजिटिव प्रभाव पड़ता है। माता पिता अपने परिवार के अन्य सदस्यों तथा आसपास पड़ोस के साथ अच्छा सहयोग पूर्ण व्यवहार करें। लड़ाई झगड़ा बालक के सामने नहीं करें, जिससे बालक भी माता पिता का अनुकरण कर समाज में सभ्य व्यवहार करे। तो बच्चों के साथ जैसा वातावरण बनाएंगे, जैसा वातावरण क्रिएट करेंगे, वैसा ही बालक उसका अनुसरण करेंगे। अतः बच्चों के साथ हमेशा उनके विकास में सहायक होने वाले वातावरण का निर्माण किया जाए और उसके सामने उनके माता पिता लड़ाई झगड़ा नहीं करें। माता पिता का अनुकरण कर समाज में सभ्य व्यवहार करता है बालक। माता पिता स्वयं उन बातों का पालन करें, वे अपने बच्चों में विकसित करना चाहते हैं। इस प्रकार बालक
के संतुलित व्यक्तित्व विकास में माता पिता का प्रमुख योगदान होता है। अब दूसरा है व्यक्तित्व विकास में शिक्षक की भूमिका। तो माता पिता की भूमिका के बाद शिक्षक की भूमिका। तो शिक्षक जो है गुरु कुम्हार सिख कुंभ है, जो गढ़ काढ़े खोट, अंतर हाथ सहार दे, बाहर बाहे चोट। गुरु जो है एक कुम्हार की तरह होता है। जिस प्रकार से कुम्हार कच्चे घड़े को थपकी लगाकर उसे सीधा करता है, उसे विभिन्न प्रकार के कुम्हार अपने चाक पर रखकर उसे सीधा करने का प्रयास करता है, उसी प्रकार से गुरु जो है बच्चों को उचित वातावरण प्रदान करके उसके विकास में सहायता प्रदान करते हैं। जैसे माली जो है बगीचे में समय समय पर पेड़ पौधों को खाद और पानी देकर उसके उचित विकास में सहायता प्रदान करते हैं, उसी प्रकार से गुरु जो है बच्चों को उचित वातावरण प्रदान करके उसे उसके विकास में विशेष रूप से सहायता प्रदान करते हैं। तो माता पिता के विकास के बाद शिक्षक की भूमिका क्या है? शिक्षक स्वयं बालक के सामने अच्छे गुणों को प्रस्तुत करे, जिससे छात्र भी ऐसा ही करने के लिए प्रेरित हो। व्यक्तित्व के विकास के लिए शिक्षक द्वारा केवल ज्ञानार्जन की ओर ध्यान न देकर भावात्मक परिवर्तन में भी बल दिया जाना चाहिए। वह बालक में राग, द्वेष, ईर्ष्या आदि उचित उदाहरणों महापुरुषों की जीवनियों को पढ़ने से उसमें विभिन्न प्रकार के अच्छी भावनाओं को विकसित करने का प्रयास करना चाहिए। व्यक्तित्व के विभिन्न अंगों का विकास अलग अलग प्रकार से होता है। बौद्धिक विकास जहाँ अध्ययन करने से अधिक होता है, वहीं शारीरिक विकास व्यायाम खेलकूद शारीरिक विकास के लिए व्यायाम, खेलकूद, एनसीसी, एनएसएस आदि के माध्यम से कॉलेजों में, विद्यालयों में करने का प्रयास करना चाहिए। शिक्षक द्वारा बालक का उचित मार्गदर्शन कर बालक में अहम भाव और हीनता की भावना को समाप्त कर देना चाहिए। तो खेलकूद, पाठ्येतर क्रियाओं, समूह कार्यों, शैक्षिक भ्रमण, महापुरुषों की जीवनियों को पढ़ने के लिए प्रेरित करना चाहिए। पाठ्येतर क्रियाओं अर्थात जो हमारा मुख्य पाठ्यक्रम है उसके साथ चलने वाली क्रियाएं, जैसे स्काउट गाइड, एनसीसी, एनएसएस, खेलकूद, ये सब हैं। उसके बाद है व्यक्तित्व का विकास एवं पाठ्यक्रम। व्यक्तित्व का विकास एवं पाठ्यक्रम। तो व्यक्तित्व का विकास एवं पाठ्यक्रम बालक के व्यक्तित्व के विकास के लिए शिक्षा के प्रत्येक स्तर पर पाठ्यक्रम ऐसा हो कि विभिन्न शैक्षिक स्तरों के बालकों के लिए विभिन्न प्रकार के पाठ्यक्रमों के माध्यम से उसके व्यक्तित्व का विकास किया जाए। तो बालक की आयु एवं शैक्षिक स्तर, तो प्राथमिक स्तर के पाठ्यक्रम में मातृभाषा हो, गणित हो, सामाजिक अध्ययन अनिवार्य रूप से होने चाहिए, जिससे बालकों में विचारों के आदान प्रदान करने और गणितीय बौद्धिक विकास में तथा आधारित पाठ पढ़ाए जाएं। तो व्यक्तित्व विकास के लिए यहाँ पर प्राथमिक स्तर पर भाषा ज्ञान, गणित ज्ञान,
जोड़ घटाना गुणा भाग और सामाजिक विज्ञान, सामाजिक विज्ञान। फिर आदि का अध्ययन के लिए ये सब पाठ्यक्रम होना चाहिए। बालक के व्यक्तित्व के विकास के लिए सत्य, अहिंसा, चोरी न करना, समाज सेवा, सहयोग आदि गुणों का विकास करने के लिए उन्हें महान विभूतियों का जीवनी पढ़ाएं, जिससे उसमें साहस, उत्साह, सहानुभूति, सामाजिकता आदि गुणों का विकास हो सके। अगला है माध्यमिक स्तर पर। तो विभिन्न प्रकार के स्तरों पर पाठ्यक्रम, विभिन्न स्तर, व्यक्तित्व के विकास के लिए विभिन्न स्तरों पर विभिन्न प्रकार का पाठ्यक्रम होता है। तो माध्यमिक स्तर पर बौद्धिक क्षमता का विकास के कारण पाठ्यक्रम में परिवर्तन किया जाना चाहिए। तो इस स्तर पर बौद्धिक अर्थात उसकी बुद्धि की क्षमता का विकास हो जाता है, इसलिए उसके पाठ्यक्रम में परिवर्तन किया जाना चाहिए। बालक के शारीरिक विकास के लिए खेलों की सामान्य जानकारी, स्वास्थ्य शिक्षा, बौद्धिक विकास के लिए गणित के साथ साथ विज्ञान विषय तथा नैतिक सामाजिक विकास के लिए महापुरुषों वीर शिवाजी, महाराणा प्रताप, स्वामी विवेकानंद, हरिश्चंद्र, युधिष्ठिर जैसे पाठों का चयन किया जाए, जिसके द्वारा बालक में सामाजिक तथा सांस्कृतिक मूल्यों का विकास हो सके। अब उच्च लेवल, हायर लेवल पर अर्थात विश्वविद्यालय या कॉलेजों स्तर पर, उच्च स्तर पर क्या होना चाहिए पाठ्यक्रम। तो इस स्तर पर बालक में बौद्धिक दृष्टि से परिपक्वता आ जाती है, अतः विद्यार्थियों को अपने अपने रुचियों, क्षमताओं के अनुसार पाठ्यक्रम चयन की छूट होनी चाहिए। तो बालक को सामाजिक ज्ञान, सामान्य विज्ञान के साथ साथ प्रजनन अंगों की जानकारी, सेक्स एजुकेशन, वंशानुगम का प्रभाव आदि की जानकारी दी जाए। बालक के बौद्धिक विकास के लिए प्रत्येक विषय के अध्ययन को तर्क आधारित बनाने का प्रयत्न किया जाए। बालक के बौद्धिक विकास के लिए प्रत्येक विषय के अध्ययन को तर्क आधारित बनाने का प्रयास किया जाए। क्यों, कैसे, कहाँ, कब, कैसे हुआ, क्या हुआ आदि जैसे प्रश्नों का उत्तर दिया जाए, संबंधित प्रश्न अधिक पूछे जाएं। सामाजिक एवं नैतिक विकास के लिए सहयोग, सत्य, दया, सहानुभूति आदि गुणों की परिभाषा न देकर उसको संबंधित तथ्यों का और उसको प्रयोग करके उनका अनुसरण करने के लिए कराने का प्रयास किया जाए। फिर विद्यालय में पाठ्य सहगामी को करिकुलर तथा पाठ्येतर एक्स्ट्रा करिकुलम क्रियाओं के माध्यम से उसमें सहानुभूति, सहयोग, सामाजिकता, व्यावहारिकता, प्रतियोगिता, वाद विवाद प्रतियोगिता, खेलकूद, शैक्षिक भ्रमण, पिकनिक, समूह चर्चा, सह सम्मेलन तथा विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताओं द्वारा बालक के व्यक्तित्व का उचित विकास होता है। तो इस प्रकार आज आप लोगों ने व्यक्तित्व के विकास में माता पिता की भूमिका, शिक्षक की भूमिका, व्यक्तित्व का विकास एवं पाठ्यक्रम देखा। उसमें 3 स्तर देखे। प्राथमिक स्तर पर भाषा ज्ञान, गणित ज्ञान, सामाजिक विज्ञान आदि पाठ्यक्रमों का। फिर माध्यमिक स्तर पर बौद्धिक विकास हो जाने से उसमें उनके चयन की प्रतिबद्धता नहीं होनी चाहिए। उच्च स्तर पर उन्हें अपनी रुचि के अनुसार पाठ्यक्रम चयन का चुनाव छोड़ देना चाहिए। तो इस प्रकार हम पर्सनालिटी के विषय में आज व्यक्तित्व का विकास के लिए एक माँ जो अपने बच्चे को शिक्षा दे सकती है, उसको
हजारों अध्यापक नहीं दे सकते। 1 एजुकेटेड मदर इज बेटर देन 1000 टीचर। इसको कोटेशन याद रखना। आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो को अधिक से अधिक देखें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू। 25 मिनट होगी। अल्लाह।